एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। सबसे पहले समझिए कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। एम्पावरमेंट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ द पावर, राइट और अथॉरिटी टू परफॉर्म वेरियस एक्ट्स और ड्यूटीज़। यानी कि जब आप किसी दूसरे पर्सन को उसको पावर दे देते हो, उसको राइट देते हो या फिर उसको अथॉरिटी दे देते हो कि उसको कोई काम परफॉर्म करना है और उसके पास पूरी पावर है, राइट, अथॉरिटी है, तो वो चीज़ एम्पावरमेंट कहलाती है। सपोज कि अभी तक आपको स्कूलिंग कहाँ से करनी थी, कौन से बोर्ड से करनी थी, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना था, ये आपके पेरेंट्स डिसाइड करते थे। लेकिन जैसे ही आपका इंटर 12th क्लास ओवर होता है, कंप्लीट होता है, अब जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको पावर दे देते हैं, आपको राइट दे देते हैं, फिर अथॉरिटी दे देते हैं कि आप खुद डिसाइड करिए कि अब आपको जो है ग्रेजुएशन में यूजी में क्या करना है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या फिर कोई और अदर यूजी कोर्स करना है, वो आपको पावर दे, राइट दे दे, तो वही चीज़ एम्पावरमेंट कहलाती है। तो इसीलिए आपको एम्पावर्ड करने के लिए आपके पेरेंट्स आपको जो है अच्छे स्कूल्स में जो है आपको एडमिशन देते हैं, जिससे कि आपके अंदर स्किल्स आए, टैलेंट आए, नॉलेज मिले, आपको अच्छे कोर्स करवाते हैं, डिग्री या फिर पीजी कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाते हैं, आपको कोचिंग भेजते हैं जिससे कि आपके अंदर स्किल्स हो। यही चीज़ एम्पावरमेंट कहलाती है। यानी कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर देना जिससे कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें, खुद डिसाइड कर सकें कि क्या करना सही रहेगा, कैसे करना सही रहेगा और कैसे जो है आपको अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना है। अलाउइंग इंडिविजुअल टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, वही चीज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहलाती है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? डिफाइंड एज द वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड देयर एम्प्लॉयज़ विथ अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी कि जो एम्प्लॉय की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने के लिए जब एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी मिल जाती है, जब एम्प्लॉय को खुद को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है, तो वो वही चीज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहलाती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे जहाँ पर आने जाने का टाइम फिक्स नहीं होता है या फिर ड्रेस कोड फिक्स नहीं होता है, आपको टास्क दे देता है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो चीज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है। डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो वो चीज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है। यानी कि एम्पावरमेंट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ हद तक आज़ादी दे दी जाती है कि आप खुद डिसाइड करिए कि आपको काम कैसे करना है। मेन मोटिव होना चाहिए कि काम कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव होना चाहिए। ऐसे एम्प्लॉय जो एम्पावर्ड होते हैं वो ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं अपने काम को लेकर, ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और वो लॉयल भी होते हैं अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि वो जिस भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, जब उनको वहाँ पे एम्पावरमेंट मिल जाती है, उनको ऑटोनॉमी मिल जाता है, उनको खुद को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है, या फिर उनको कैसे जॉब करना है, कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उनको डिसीजन उनके हाथों में होता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, इंगेज रहते हैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब जब बात आती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की, तो ऑर्गेनाइजेशन को 4 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करने चाहिए, तभी एम्प्लॉय जो है वो एम्पावर्ड फील करेगा। इन्वॉल्व्स गिविंग 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दीजिए एम्प्लॉय को। भाई उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो किस चीज़ के बेसिस पे काम करेगा? इन्फॉर्मेशन के बाद उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे जो है अपने टास्क को परफॉर्म करना है, उसके लिए जो नॉलेज है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, वो चीज़ आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करिए। उसके बाद उस एम्प्लॉय के पास इन्फॉर्मेशन भी है, उसके पास नॉलेज भी है कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग का, तो फिर क्या होगा? तो भी वो जो है एम्पावर्ड फील नहीं करेगा, तो उसको पावर दीजिए। एंड फाइनली उस जब वो टास्क को कंप्लीट कर लेता है अपने बेसिस पे, अपने एम्पावरमेंट के बेसिस पे, तो उसको रिवॉर्ड भी दीजिए। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय जो है एम्पावर्ड फील करेगा। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, पावर एंड रिवॉर्ड। अब बात कर लें कि उन टेक्निक्स की जिसके जरिए आप जो है एम्प्लॉय को एम्पावर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि आप जो है जो एम्प्लॉय हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में, जो भी रूल रेगुलेशन या फिर डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें जो है आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करिए। दूसरा है डेलीगेशन, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो सुपीरियर्स के पास होती हैं उसको डेलीगेट करवाइए, एम्प्लॉय को दीजिए, यानी कि जूनियर्स और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कराइए। इससे भी क्या होगा कि एम्पावरमेंट की फीलिंग आएगी। जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट, ये भी टेक्निक है जिसके जरिए आप एम्प्लॉय को एम्पावर्ड कर सकते हैं। जॉब रोटेशन यानी कि एम्प्लॉय के अंदर अगर स्किल्स डेवलप करनी है, फिर ट्रेनिंग देनी है, तो उसको एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफर कर दीजिए। अभी तक एचआर डिपार्टमेंट था, अब उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है ट्रांसफर कर दीजिए। जॉब इनलार्जमेंट यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट ले आइए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर दीजिए हॉरिजॉन्टली। वहीं पे जॉब इनरिचमेंट जहाँ पे वर्टिकल इंक्रीज होता है, यानी कि जो वो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग आप बनाते हैं, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए इंक्रीज
इंक्रीज़ करते हैं, वैरायटी इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा क्रिएटिविटी वहाँ पर चाहिए हो उसको जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जॉब एनरिचमेंट या फिर एम्प्लॉय स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अलग अलग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें जो है एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाइए। इससे भी आप जो है एम्प्लॉय को एम्पावर्ड कर सकते हैं। यानी कि भाई आप एम्पावर्ड कब होगे, जब आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग ले सकोगे, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्किल्स होंगे, तो आप वो स्किल डेवलप करिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए वो स्किल डेवलप करता है, जिससे कि अगर आपके पास स्किल होगी तो आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बिना किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के। प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, आपको जो है एम्प्लॉय को गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करिए, जिससे कि वो जो है अपने डिसीजन मेकिंग्स खुद ले सकें और जो है कुछ ना कुछ वो खुद का कंट्रोल रख सकें अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। एंड परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, यानी कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्नाइज करिए एंड उसके लिए उसको रिवॉर्ड भी दीजिए। इससे एम्प्लॉय एम्पावर्ड होता है। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों पढ़ाते हैं, आपको इसीलिए पढ़ाते हैं जिससे कि आप जो है आपके पास नॉलेज मिले, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उस स्किल को यूज़ करके आप जो है अपने लाइफ को अच्छे से सक्सेसफुली रन कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सके। तो इसीलिए आपको जो है नॉलेज ट्रेनिंग, अलग अलग कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। क्लियर, यानी कि आपको एम्पावर्ड करने के लिए जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के बेनिफिट्स की बात कर लें तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, उसके मोटिवेशन, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीज होता है। वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लो एट्रिशन यानी कि एम्प्लॉयज़ के यहाँ से कम छोड़ के जाएंगे और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। तो ये जो है ओवरऑल बेनिफिट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आप एम्प्लॉय को जो है पावर दीजिए, राइट दीजिए, अथॉरिटी दीजिए, जिससे कि वो वेरियस एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सके और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी उसको जो है आप जो है प्रोवाइड कराइए। तो दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।